हरे कृष्णा प्रणाम। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 वर्ष का प्रारंभिक महीना, हर एक चीज़ में बदलाव लाने वाला महीना। प्रोग्राम को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को मेरी ओर से सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी ओर से और आपके सभी मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम, अच्छा, फलदायक रहे। यह वर्ष आपको वो सब कुछ प्राप्त हो जो आपका दिल चाहता है, जो आपका मन करता है कि मुझे ये भी मिले, मुझे ये भी मिले। यह इस वर्ष आपको वह हर चीज़ प्राप्त हो जो आपका दिल कह रहा है। प्रणाम। सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। यह माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। इस महीने जो ग्रहों का गोचर रहेगा वह किस प्रकार से रहेगा, कौन से ग्रह हमारी कौन सी तारीख को राशि गोचर करेंगे। देखिए, शनिदेव महाराज आप पर ढैया लगाए हैं किंतु मार्गीय अवस्था में भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो चलिए सबसे पहले आपके हम पंचम भाव पर आएंगे। पंचम भाव पर आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान हैं। सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा। कब गोचर होगा? ध्यान दीजिएगा, 14 जनवरी को सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठम भाव पर प्रवेश करेंगे। तभी मनाई जाएगी मकर संक्रांति, क्योंकि इस दिन सूर्यदेव भगवान उत्तरा नारायणी हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ 13 जनवरी को सुख, समृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके ठीक पंचम भाव से आपके छठम भाव में ये भी प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में ठीक 16 जनवरी को ग्रहों के सेनापति मंगल देव आपके ठीक कौन से भाव? आपके छठम भाव में ये भी प्रवेश करेंगे। और 17 जनवरी को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज भी आपके छठम भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों का आपके छठम भाव पर 4 ग्रह 8 ही दिन के अंदर 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, आपके छठम भाव पर आएंगे। तो बदलाव तो बहुत बड़ा होना ही होना है। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके 7वें भाव पर गोचर करेंगे, केतु महाराज आपके लगन भाव पर गोचर करेंगे, शनिदेव महाराज आपके पुरातत्व भाव, 8वें भाव, मृत्यु भाव पर गोचर करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 11 भाव, 11वें भाव पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर रहेगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि अगर करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए चर्चा करें तो सूर्यदेव भगवान आपके छठम भाव पर गोचर करेंगे, ठीक है। और इसी दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति, जिस दिन सूर्यदेव भगवान गोचर करेंगे। माना कि 6, 8, 12 ये खराब होते हैं, किंतु सूर्य जो है ना शनि की राशि में गोचर करेंगे, शत्रु राशि में गोचर करेंगे। इसकी कम प्राप्ति होगी लेकिन हेल्थ अच्छी रहेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। तथा नौकरी के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए महीना काफ़ी उत्तम, अच्छा, फलदायक होने वाला है। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो पद में प्रमोशन होने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। आपका काफ़ी लंबे समय से पद में प्रमोशन नहीं हो रहा था, सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, काफ़ी लंबे समय से कोई भी सैलरी में इंक्रीज नहीं हो रहा था, कोई भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो संभवतः ही पद में प्रमोशन होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सैलरी बढ़ने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये आपका उत्तम, अच्छा आपको देखने को मिलेगा। किंतु यहाँ पर शत्रुओं का प्रभाव, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। थोड़ा सा आपको एक चीज़ और, थोड़ा खान पान कर भाई ध्यान रखना होगा। देखिए, हम हमेशा ही जो सत्य होता है वो सत्य बताने का हमेशा ही प्रयास करते हैं, तो आपको खान पान पर विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप खान पान पर ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने कर्ज में भी आपको राहत मिलेगी। जो आपको कर्ज में राहत नहीं मिल रही थी काफ़ी लंबे समय से, आप कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो कर्ज में आपको काफ़ी राहत इस महीने प्रदान होती हुई नजर आएगी। कर्ज से रिलेटेड ये महीना आप लोगों के लिए काफ़ी उत्तम, अच्छा रहेगा। जो आप कर्ज, आपका बहुत दिनों से आप पर कर्ज चढ़ा हुआ था ना, कर्ज वाले आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो कर्ज में आपके काफ़ी राहत आपको इस बीच में आपको देखने को
मिलने वाली है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, बुध महाराज आपके षष्ठम भाव पर जाएंगे तो परिवार की ओर से भी सपोर्ट आपको थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। वाणी पर आपको मधुरता इस महीने अच्छी बनाकर रखनी होगी। जितनी अच्छी आप वाणी पर अपने मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आप लोगों के लिए ये महीना आप लोगों के लिए रहने वाला, ये मास उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। फिर भी आपके धन में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। इस बीच में आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, तो संभवतः ही ऐसा रुका हुआ पैसा, ऐसा फंसा हुआ धन आपके निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि आपका कहीं भी आपका कैसा भी पैसा आपका फंसा हुआ है तो इस महीने आपका निकल सकता है। काफ़ी लंबे समय से आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसमें निकलने के चांसेस यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई की। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से स्वक्षेत्री देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, जिससे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, अच्छा मन लगेगा इस महीने। पढ़ाई के साथ ही साथ में एग्ज़ाम वगैरह आपके हैं काफ़ी उत्तम अच्छे जाएंगे। एग्ज़ाम वगैरह में आपको जो सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वह एग्ज़ाम वगैरह में उत्तम अच्छी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपका खासकर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, आप गवर्नमेंट के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम वगैरह अगर है तो आपका काफ़ी उत्तम अच्छा आपका जाने वाला है। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की, इस महीने खास और क्या रहेगा ये भी हम चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से। राहु रहेंगे सप्तम भाव पर, ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। राहु का गोचर होगा आपके 7th हाउस पर, आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर आपके राहु महाराज रहेंगे, इससे आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाकर रखनी होगी। जितनी आप दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस बीच में पत्नी के हेल्थ का भी इस महीने आपको ध्यान रखना होगा, उनकी हेल्थ का विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। फिर भी आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में जो अभी तक आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, व्यवसाय में कोई भी आपके इंक्रीज देखने को नहीं मिल पा रहा था, व्यवसाय में आपके कोई भी बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिल पा रही थी, तो व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी उत्तम अच्छी आपको बढ़ोतरी इस बीच में देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके भाग्य की। तो देखिए, मंगल की दृष्टि, मंगल आपके षष्ठम भाव पर गोचर करेंगे तो 1 2 3 4 और उच्च की अवस्था के हो जाएंगे मंगल देव, तो चतुर्थ दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे मंगल देव, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा था वह भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपके ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रही थी वह व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तम अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ भाई बहनों का भी आपको इस महीने सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो भाई बहनों का आपको सपोर्ट काफ़ी लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह भाई बहनों का उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की उपाय की, कि आपको क्या उपाय करने हैं। तो रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवा या भगवान कृष्ण की आराधना करें, जिससे आपके सारे कष्ट सारी परेशानी आपकी दूर अवश्य ही होंगी। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं। रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दें, उसमें से एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण कर लें। इतना उपाय करते रहें हर हफ्ते, तो कोई भी आपको समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। आचरण अपने शुद्ध रखिएगा, प्रभु की कृपा आप पर होगी। और प्रभु से आराधना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उन सभी पर प्रभु की कृपा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे। हरि